नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइबर भूदेव पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का साइबर सिक्योरिटी कोर्स। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, यहाँ से मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल पर्सन से लेके इंटीग्रेटेड लेवल तक लेके जाऊँगा। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास है एक साइबर सिक्योरिटी का डोमेन। तो जस्ट इस डोमेन में हम कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड करते हैं जो कि हमारे नेटवर्क की सेफ्टी को कुछ ज़्यादा ही अप्रोक्स लेवल तक सिक्योर करती है। यहाँ पे हम गेन करेंगे कई सारी नॉलेज और इसी के साथ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि हमारे पास यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में आपको जस्ट सबसे पहले बताता हूँ कि हम सबसे पहले यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे कि ये होती क्या है और इसका पर्पस क्या है हमारे बेसिक लाइफ में, इसको कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं। और सेकंड पॉइंट पर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसका हमारे की मेजर रोल्स में क्या फंक्शन है जो कि हम अपने आप में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल एज। आज की एज में हम देखें तो इसका हमें काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ रहा है और हम जैसे जैसे एआई से इंटीग्रेट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वैसे वैसे हमें इन सब फीचर्स की भी नीड पड़ रही है, क्योंकि हर कंपनी की सबसे पहली नीड उसकी सिक्योरिटी ही होती है। देयर आफ्टर वो कंपनी रन कर पाती है। और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी वो भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा, क्योंकि पहले ही मैंने इसके बारे में बताया है, अभी भी बताऊँगा दूसरी बार अगेन। एंड उसके बाद में कुछ थ्रेट्स होते हैं, साइबर थ्रेट्स लाइक मैं चलो धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन ये मैं टॉपिक्स आपको इस वीडियो के अंदर आने वाले सेशंस में कवर करने वाला हूं। और यहाँ पे कुछ अटैक वेक्टर्स होते हैं, मतलब किस किस तरह के अटैक्स होते हैं साइबर थ्रेट्स में, वो सब आपको बताएगा मैं। और उसके बाद आता है कॉमन अटैक वेक्टर्स, जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, मोस्टली यूज़ किए जाते हैं नॉर्मल पर्सनस के थ्रू। और एडवांस लेवल तक बड़े बड़े हैकर्स जो कि रशिया से हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं, वो सब इन अटैक वेक्टर्स का यूज़ करके अपने नेटवर्क को डैमेज करते हैं और जैसे उनका मन करे वैसे उसको रन करवाते हैं। और यहाँ पे कुछ लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। मीन्स कि आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा जिसके थ्रू ही आप इस डोमेन में रन कर पाओगे। अगर इसके नियमों का पालन ना करें तो आपको किसी भी आईपीसी के सेक्शन के अंदर कुछ भी कोई भी धारा लग सकती है। मतलब कि आपको कुछ एथिकल कंसिडरेशन फॉलो करनी ही पड़ेंगी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुकलेट होती है साइबर सिक्योरिटी में जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके साथ साथ हम कुछ और टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिसमें हम लर्न करेंगे, मतलब कि एक टाइप से आपको ये सब कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो जस्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम जानेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंस क्या होती हैं वो सब जानेंगे। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, कॉमन अटैक वेक्टर्स होते हैं, वो सब जानेंगे। और इन सब का मैं पहले आपको बता दूँ, इन सब के लिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल में एक इवेंट्स या इंसिडेंट बताऊंगा जो हुए हैं हमारे पास में, और रियल लाइफ एग्जांपल में इन सब चीज़ों को रन करवा के परफॉर्म करके भी आपको दिखाऊंगा अगर पॉसिबल रहा तो। एंड थर्ड नंबर पे आता है फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। हर नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ की वैल्यूज़ होती हैं उसकी, जिसके थ्रू नेटवर्क अपना रन कर पाता है। और यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स में आपको मैं डिफाइन करने वाला हूँ सीरीज़ बाय सीरीज़। एक एक कंपोनेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना रहे माइंड में। और यहाँ पे की नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। नेटवर्क किसी एक प्रोटोकॉल से रन करता है, उसके बाद दूसरे प्रोटोकॉल में जाता है, फिर थर्ड प्रोटोकॉल में जाता है, और उसके अंदर जो जो वल्नरेबिलिटीज़, मतलब जो जो कमियां हैं, वो नेटवर्क के प्रोटोकॉल के अंदर जो जो कमियां आती हैं वो हम सब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इस कोर्स को सीखने के बाद आप इन सब चीज़ों को समझ जाओगे कि ये कैसे काम करती हैं, कैसे चलती हैं। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो भी आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे उसके बाद आता है आइडेंटिफाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ओएस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, चाहे वो लिनक्स का हो, चाहे काली का हो, चाहे आईओएस का हो, चाहे एंड्रॉइड का हो, हर अपने सिस्टम के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू सिस्टम रन कर पा रहा है, अपनी सिक्योर शेल को लॉक कर पा रहा है, किसी थ्रेट के अंदर नहीं जा पा रहा और वो अपने सिस्टम के अंदर ही सेव रह पा रहा है। और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस मतलब कि रियल लाइफ एग्जांपल में बताऊं तो आप देख सकते हैं एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर कोई वाईफाई नेटवर्क कवर कर रखा है। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो SHA 256 सीरीज़ की, तो उसके अंदर मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन
एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर नहीं देखा है तो आप जाके आई बटन पर क्लिक करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो कुछ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, लाइक आपका नेटवर्क है दूसरे नेटवर्क के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू कनेक्टेड है, तो उस फायरवॉल से कॉलेज का एग्जांपल ले सकते हो आप। कॉलेजेस में वाईफाई होते हैं, रेलवे नेटवर्क्स के कनेक्ट होते हो आप, तो वहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। लाइक एक कैप्चा आप देख सकते हो, किसी वेबसाइट के अंदर कैप्चा लगा होता है। कैप्चा मीन्स कि यू आर नॉट ए रोबोट, वही एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी नेटवर्क का। तो जस्ट कुछ ऐसा है हमारा कोर्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।